राजस्थान लोक सेवा आयोग एक टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 द्वारा आरपीएससी का गठन कब किया गया। तो आरपीएससी का गठन किया गया था 20 अगस्त 1949 को। कब किया गया था? 20 अगस्त 1949 को किया गया था आरपीएससी का गठन। ठीक है, लेकिन उस समय आरपीएससी क्रियाशील नहीं थी, प्रभाव में नहीं थी। ठीक है, तो आरपीएससी प्रभाव में कब आई, आरपीएससी क्रियाशील कब हुई? वो हुई 22 दिसंबर 1949 को। कब हुई? 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी प्रभाव में आई। तो आरपीएससी का गठन तो कब किया गया? 20 अगस्त 1949 को, और आरपीएससी प्रभाव में आई 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है, तो आरपीएससी का गठन आरपीएससी अध्यादेश राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि प्रारंभ में जब आरपीएससी का गठन किया गया था तो आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे था? जयपुर में था। ठीक है, प्रारंभ में आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर में था, लेकिन एक समिति है, उसकी सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय बाद में जयपुर से कहाँ कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। तो वो समिति का नाम क्या है? तो सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कर दिया गया? वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, तो आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष थे आरपीएससी के पहले अध्यक्ष। एस के घोष राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो आरपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे एस के घोष। एस के घोष राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष थे एस सी त्रिपाठी। कौन थे? एस सी त्रिपाठी। वो एक आईएएस थे और पूर्व यूपीएससी सदस्य थे। ठीक है, पूर्व यूपीएससी सदस्य थे और एक आईएएस थे। अब आगे हम देखते हैं वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? वो है अजमेर में। जब आरपीएससी का गठन किया गया था तब आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था? वो था जयपुर में, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से कहाँ कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया, और वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय है अजमेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरपीएससी के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो आरपीएससी में सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम हो सकती है 8। कितनी हो सकती है? 8 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। तो उसमें से एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और 7 अधिकतम क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। तो आरपीएससी में सदस्यों की संख्या, सदस्य मतलब अध्यक्ष प्लस सदस्य, ठीक है, दोनों की मिला करके बोला गया है। ठीक है, तो सदस्य मतलब अध्यक्ष प्लस सदस्य, इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है 8। तो एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और 7 क्या होगी? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो आरपीएससी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 8। तो एक तो क्या होगा? अध्यक्ष, और 7 अधिकतम क्या होंगे? सदस्य। आगे हम देखते हैं कि आरपीएससी के अध्यक्ष का या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 साल की आयु पूर्ण करना है। ठीक है, या तो उसने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, या फिर 62 साल की आयु पूर्ण कर ली हो। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी उसने पहले किया है उसके आधार पर आरपीएससी के सदस्य का या अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी अध्यक्ष का जो पद है वो क्या है? एक संवैधानिक पद है। क्या है? संवैधानिक पद है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राजस्थान का राज्यपाल। तो आरपीएससी के अध्यक्ष की या सदस्यों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? राजस्थान के राज्यपाल को। आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? वो था डी.एस. तिवारी का। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था डी.एस. तिवारी। इनका डी.एस. तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरपीएससी के कौन से ऐसे सदस्य हैं जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष और सचिव दोनों रह चुके ऐसे अध्यक्ष कौन है? वो है एन के बैरवा। तो एन के बैरवा है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा? वो है पी.एस. यादव। इनका कार्यकाल सिर्फ 37 दिन का रहा था। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल पी.एस. यादव का रहा। उनका कार्यकाल सिर्फ 37 दिन का था। अब हम आगे देखते हैं किस आर्टिकल में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। वो है आर्टिकल 315(1).
ठीक है। आर्टिकल 315 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? वो है आर्टिकल 315 में, आर्टिकल 315 315 315। ठीक है, आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। अब हम आगे देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है, उनकी नियुक्ति तो राजस्थान का राज्यपाल कर देता है, लेकिन इनको वो अपने पद से हटा नहीं सकता है। ठीक है, राज्यपाल अपने आप से इन्हें आरपीएससी के सदस्यों को और अध्यक्ष को अपने पद से हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों को केवल और केवल राष्ट्रपति की आज्ञा के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कर देता है राज्यपाल, लेकिन उनको हटाने के लिए उसे राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाता कौन है? वो है राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो है राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आरएस 2023 में भी पूछा गया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तथा अधिक से अधिक शेयर करो। थैंक यू।